Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Commerce Talk. My name is शिखा. तो आज का वीडियो है वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है. मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दो कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है. मेरे चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे. मैंने अपने चैनल में अकाउंट्स, इनकम टैक्स स्टार्ट किया है. ये पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क एंड बेसिक फैक्टर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस को डिस्कस करूंगी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, आइए इसे डिस्कस करते हैं. सिंस अ बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल, बिजनेस को बैलेंस करना पड़ता है नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स के बीच में. इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है. बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी पीपल सेटिस्फैक्शन हुज ऑब्जेक्टिव फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन इट आर डिफरेंट. बिजनेस के पास बहुत सारे पीपल्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है और उसके नीड्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं. एंड मैनी टाइम्स इट इज़ कन्फ्लिक्टिंग. अब सभी को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ओनर्स वांट्स प्रॉफिट, ओनर्स क्या मांगते हैं? प्रॉफिट्स मांगते हैं. एम्प्लॉयज़ क्या वांट करते हैं? गुड वर्किंग कंडीशन, वेयर एज रेमुनरेशन. एंड इन्वेस्टर क्या मांगते हैं? गुड रिटर्न. कंज्यूमर क्या वांट करते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो जितने भी ये नीड्स हैं उस सबको फुलफिल कौन करता है? बिजनेस. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए. देयरफॉर अ बिजनेस नीड्स टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ये सारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी ये बिजनेस स्टैंड कर सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस समझ में आया होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बहुत हो सकता है, जैसे ओनर्स का बस प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. एम्प्लॉयज़ का गुड्स वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, तभी वो आपके कंपनी के लिए अच्छा काम कर सकेगा. रेमुनरेशन प्रोवाइड करना, अगर वो सेटिस्फाई रहेगा तभी वो प्रोडक्टिव काम दे सकेगा. इन्वेस्टर को गुड रिटर्न करेंगे तभी वो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा. कंज्यूमर को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तभी आपका गुडविल तैयार होगा आपके बिजनेस का. देयरफॉर अ बिजनेस के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए. आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस समझ में आया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं. अब हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देखते हैं क्या होता है. पहला है मार्केट स्टैंडिंग. ये मैंने आपको बताया था ना, मार्केट में स्टैंड करना एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, तभी हम लोग लॉन्गर टर्म के लिए हम लोग बिजनेस कर सकेंगे. बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इट इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज मार्केट स्टैंडिंग. बिजनेस का मेन एम बस प्रॉफिट कमाना नहीं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, शेयर होल्डर को गुड रिटर्न देना, एम्प्लॉयज़ को गुड इन्वायरमेंट देना, सभी को ये फुलफिल करेगा तभी ये लॉन्गर पीरियड के लिए काम करेगा और बिग शेयर मार्केट में कैप्चर कर सकेगा. वही यहाँ पर कह रहा है कि मार्केट स्टैंडिंग. नेक्स्ट इज इनोवेशन. इट मीन्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड देयर मल्टीपल यूजेस. मतलब प्रोडक्ट का इनोवेशन हमेशा करते रहना, उसका मल्टीपल यूजेस इन्वेंट करते रहना, वही होता है बिजनेस का एक काम. Old customer can be maintained and new can be attracted by innovation only. जैसे कोई भी मान लीजिए ये मशीन है, तो मशीन में टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करना पड़ता है तभी वो इन्वायरमेंट में चल सकेगा. उसे ही हम लोग इनोवेशन के अंदर रख सकते हैं. थर्ड इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव आइटम को तैयार करना एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट. ये तो ऑब्जेक्टिव में से मेन एम है. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो बिजनेस नहीं चल सकता है. on the capital invested, every business must earn a reasonable profit to survive and grow. लॉन्गर पीरियड में चलने के लिए एक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है. Next is optimum use of physical and financial resources. Every business requires physical, plant, machine, office, etc. and financial resources, money,
funds to produce goods and services. The business enterprises must aim to use them efficiently. ऑप्टिमम यूजेस फिजिकल का और फिनेंशियल का, तभी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो सकेगा और मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकेंगे। यही बोल रहा है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स। एवरी बिजनेस enterprises must aid at improving its worker performance and creating positive attitude towards workers. It will boost the morale of the employees. हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम लाना चाहिए जिससे मोटिवेट हो हमारा वर्कर्स कोई भी काम करने के लिए, तभी आपको एक अच्छा एटीट्यूड भी वर्कर्स से मिल सकता है। उस प्रोग्राम से क्या होगा कि मोरल बूस्टअप होगा एम्प्लॉयज़ का, तभी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कंपनीज के लिए। Next is social responsibility. A business is a part of society and so it must meet the expectation of society. Expectation of society को मीट नहीं करेगा तो कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं चल सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना ही होगा, तभी आप एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। It can set goals in the areas of environmental protection, supply of desired quality of product and employment generation. और आप employment मतलब किसी को काम भी दे सकते हैं अपने बिजनेस में, तो वो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये सब आएगा। आई होप आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस समझ में आया होगा। किसे कहते हैं मार्केट स्टैंडिंग, किसे कहते हैं इनोवेशन, किसे कहते हैं इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अर्निंग प्रॉफिट, ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया होगा और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। आइए इसे डिस्कस करते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। एग्जाम्पल, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, स्ट्राइक, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये सारे एग्जाम्पल है बिजनेस रिस्क के, जहाँ पर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज हो जाना बिजनेस रिस्क से एसोसिएटेड है। स्ट्राइक कर देना वर्कर्स के द्वारा, ये भी बिजनेस रिस्क है। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन में बने रहने के लिए इनोवेशन जरूरी है, ये भी बिजनेस रिस्क के अंडर आता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाता है तो बिजनेस को वो अफेक्ट करता है। These are of two types. First is speculative, second is pure. Speculative किसे कहते हैं? जहाँ पर गेन हो या लॉस हो बिजनेस में, उसे हम लोग स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहेंगे, और जहाँ पर नो लॉस या लॉस हो रहा है उसे हम लोग प्योर बिजनेस कहेंगे। आई होप आपको स्पेक्युलेटिव और प्योर क्लियर होगा। Next is nature of business risk. First is business risk arises due to uncertainties, natural calamities, change in demand and prices, change in technology, etc. are some of the example of uncertainty which create risk. I hope ये example आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं business risk arises due to uncertainties. Second is risk is an essential part of every business. अब जहाँ पर higher the risk, higher the return. लोअर द रिस्क, लोअर द रिटर्न। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता है रिस्क को। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, ये कम तो किया जा सकता बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जहां पर हायर द रिटर्न, higher the profit, lower the return, lower is the profit। ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है नेचर एंड साइज। अगर छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगा। फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस इट इज़ लेस एंड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस इट इज़ मोर। फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? हायर द रिटर्न, हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिटर्न, लोअर इज द प्रॉफिट। वही यहाँ पर बोल रहा है एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स risk and is consideration, he gets reward which is profit, greater the risk is the chance of the profit. Next is
कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क का। फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मतलब क्या आ रहा है कि कैलेमिटीज से हो रहा है। द कॉजेज विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो स्वयं भगवान दे रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कॉजेज बोलते हैं। जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, हेवी रेन आ जाना, फेमाइन आ जाना, ये सब नेचुरल कॉजेज के अंदर आएगा। सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेज। It includes carelessness or negligence of employees, that is theft, strike, rights, misappropriation of cash and products are the example of human, मतलब ह्यूमन के द्वारा कोई भी कारण हो उसे हम लोग ह्यूमन कॉज के अंडर में रखेंगे। थर्ड इज इकोनॉमिक कॉजेज। इट इज रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में कोई भी लॉस हो रहा हो या चेंज हो रहा हो उसे हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन के अंडर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइजेस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट के द्वारा हो रहा है, उसे हम लोग इकोनॉमिक कॉजेज के अंडर में रखेंगे। फोर्थ इज फिजिकल कॉजेज, मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर्स विच में ऑल्सो लीड टू लॉसेस। जो भी जैसे मशीन खराब हो गया उसे किसके अंडर में रखेंगे, फिजिकल कॉजेज के अंडर में रखेंगे। जैसे बरस्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन मे कॉज द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। Other causes, these includes unforeseen event like political disturbance, fluctuation in exchange rate is known as ये किसके अंडर में रखाएगा, अदर काउजेस के अंडर में रखाएगा। आई होप आपको पांचों पॉइंट याद रहेगा। दैट इज नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा, ह्यूमन मतलब ह्यूमन से, इकोनॉमिक मतलब मार्केट से, फिजिकल मतलब कोई भी मशीन कोई भी प्लांट खराब हो चुका है, और अदर क्लॉजेस मतलब पॉलिटिकल इश्यूज के कारण या फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट के कारण ये इसके अंडर में आएगा। आई होप आपको कॉजेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर आर कंसिडर्ड वाई स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस। अब कौन सा लाइन आपको स्टार्ट करना है बिजनेस का, ये आप पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड टाइप ऑफ द बिजनेस टू बी अंडरटेकन। किस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले हमें ये डिसाइड करना रहेगा। सेकेंड इज स्केल और साइज ऑफ द बिजनेस। छोटा बिजनेस चाहिए या बड़ा बिजनेस चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस मैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू सेट अप अ लार्ज स्केल और अ स्मॉल स्केल। थर्ड इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप अकेले सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ये आप में डिपेंड करता है। द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ द बिजनेस दैट इज सेटअप अ सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर सोल होगा ना, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फोर्थ इज लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। अब कौन सा मार्केट आप कहाँ पे खोलना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द प्लेस वेयर द बिजनेस विल बी लोकेटेड। बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन ही मस्ट फाइंड आउट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब को ध्यान में रखते हुए लोकेशन को उसे डिसाइड करना चाहिए कहाँ पर उसका बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, तभी वो ज़्यादा चलेगा। नेक्स्ट इज फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब जितना बड़ा बिजनेस उतना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होती है, जितना छोटा बिजनेस उतना कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस मैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही और शी माइट रिक्वायर टू बाई फॉर फिक्स्ड असेट्स एंड फॉर वर्किंग असेट्स। Proper financial planning must be done to determine the amount of funds needed. आई होप आपको फिनेंशियल रिक्वायरमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज। इट इंक्लूड्स मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग etc. This decision depends upon the size and scale and type of business activity he or she wants to carry on. Physical facilities मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। आपको कैसा चाहिए, कि नया मशीन चाहिए तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा निकल के आएगा, उसे कहते हैं फिजिकल फैसिलिटीज। प्लांट लेआउट showing the physical arrangement of machinery and equipment needed to manufacture a product। मतलब कितना बड़ा प्लांट आपको चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से मैन्युफैक्चर हो सके। 8 इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। मतलब इतना अच्छा आपका वर्कर्स होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट टाइम टू टाइम वो लोग प्रोड्यूस कर सके। The entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled worker and managerial staff to perform various activities.
Next is tax planning. The entrepreneur must try to analyze the type of tax because there are a number of tax laws in the country which affect the function of business. बहुत सारा टैक्स लॉज रहता है एक कंट्री में, तो हम ये बिजनेसमैन को डिसाइड करना ज़रूरी है। 10th इज लॉन्चिंग इंटरप्राइजेज। अब इतने पॉइंट को कंसीडर करके एक बिजनेस फिर स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स केयरफुली, द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट बिजनेस विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट, जितना भी ये सब पॉइंट है ना, कंसिडर करके फिर बिजनेसमैन लॉन्च करता है अपने बिजनेस को और फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। आई होप आपको ये सारा टर्म समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैंने पढ़ा दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ा दिया, बिजनेस रिस्क पढ़ा दिया, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ा दिया, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क और बेसिक फैक्टर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये सारा कुछ आपको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर दोनों कीजिएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।